हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। वैसे तो हम सब ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा, बट स्टिल अब हम जब टीचर बनने जा रहे हैं या कोई भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम अगर करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। तो थोड़े से मैं क्विक ट्रिप टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंगली आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम पुराने मेथड की बात करें तो हम ऐसे निकालते थे। सपोज़ हमें 4, 8, 16, 20, 22 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम ऐसे करते थे, उनको फैक्टराइज करते थे कि पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, फिर 2 से, जब तक 1 1 ना आ जाए, या फिर नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 हो जाए, फिर 3 से, फिर 5 से। तो इस तरीके से करके जैसे हमने इसका निकाला तो हमारा गया 880 एलसीएम आ गया। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है हमारा, जैसे ये है 22, सबसे बड़ा नंबर हमारा इसमें है 22। 22 4 से डिवाइड है, यस 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन फिर हम करेंगे 22 टूज़ा, मतलब जो भी नंबर अगर से नहीं आता 44, क्या 44 4 की टेबल में आता है, यस, लेकिन वो 8 की टेबल में नहीं आता। इस तरह से 22 इंटू 3 करेंगे, वो भी नहीं आता। 22 इंटू 4 88 आता है, 4 में आता है, 8 से आता है, बट 16 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये लंबा मेथड हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम 3 या 4 या मैक्सिमम 5 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इस मेथड जो मेरा शॉर्टकट मेथड है उसे अगले क्वेश्चन में समझाती हूँ। जैसे इसमें हमें निकालना है 2, 4, 8, 6, 10, 12 का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा नंबर है कौन सा, 12। ठीक है, 12 में है, 12 4 2 के टेबल में आता है, 4 के में आता है, 8 की टेबल में वो नहीं आता। तो हम 12 का क्या करेंगे, 12 की टेबल करेंगे। 24 8 की टेबल में आता है, यस, 6 की टेबल में आता है, बट वो फिर 10 की टेबल में नहीं आता। तो ऐसा नंबर 10 की टेबल में तो वो कब आएगा, ये हमारे 12 की टेबल में आता है 60, वो नहीं आएगा 8 की टेबल में। फिर उसके बाद सीधा जो एक राउंड फिगर में आती है वो 12 के टेबल पे सीधा 10 पे आता है 120। तो 120 देखेंगे सबसे डिविजिबल है 2 से, 4 से, 8 से, 6 से, 10 से, यस, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 है जैसे, तो 8 जो है सबसे बड़ा नंबर वो 2 से भी डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 4 से भी, 4 2 से 8 आता है। ठीक है, लेकिन 6 नहीं होता। तो 8 का टेबल हम 2 तक करेंगे, 16 वो भी नहीं होता 6 से। फिर करेंगे 3 से, 8 3 से 24, येस, वो 6 से भी डिवाइड होता है, 6 के भी उसका फैक्टर है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट इस मेथड से करें, पुराने मेथड से, तो भी हमें दिखाई दे रहा है, हम सॉल्व करेंगे तो भी 24 ही आएगा। सेम मैनर में 3, 6 और 9, 9 है जो वो 3 से भी टेबल में आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता है। तो 9 2 18 करेंगे, वो 6 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली वो 3 से तो होगा ही जब 9 ही हो रहा है डिविजिबल। तो 9 2 18 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 3, 6, 12 और 18 करेंगे तो 12 की टेबल देखिए 18 है, 3 से मल्टीपल है, 6 से मल्टीपल है, बट 12 से नहीं है। तो 18 2 जा 36, वो 12 के टेबल में आता है, यस, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36। सेम मैनर में 5, 10, 20, 30 का करेंगे। तो देखिए 5 और 10 के टेबल में 30 आता है, बट 20 के टेबल में नहीं आता। तो 30 2 से 60, वो 20 के टेबल में आता है, तो यानी इसका हो जाएगा एलसीएम 60। ठीक है, इसी तरह 3, 6, 9, 12, 18 हम कर लेंगे। इसमें देखिए 5, 10, 15, 20, 30, 45 में क्या होगा, देखिए 5 15 के टेबल पे तो 45 आता है, बट 10, 20, 30 के टेबल पे नहीं आता। तो हम 14, 5 2 90 करेंगे, वो 10 से हो जाएगा, बट 20 से नहीं होगा। 45 3 जा करेंगे 135, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें लास्ट में 0 चाहिए ऑब्वियसली। 45 4 जा 180 होगा, 180 हमारा इन तीनों से हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 एलसीएम। ठीक है, मैक्सिमम हम 4 टेबल तक करके देखेंगे, 5 टेबल तक। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर पुराने मेथड से कर देंगे। ठीक है, वैसे मोस्टली जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं मैक्सिमम आज तक जो उनमें क्वेश्चन आया है वो 4 5 के टेबल तक सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उनमें ट्रिक्स ज़्यादा मैटर करती है हमारे कंपटीशन एग्जाम से बजाय कि थियोरेटिकल अप्रोच के। तो वो क्वेश्चन ही इस तरीके के डालते हैं कि हम क्विक सॉल्व कर पाएँ अगर हमें आता हो तो। सेम मैनर में 10, 20, 30, 40, 60 का निकाल लेंगे तो 120 आ जाएगा। अब करते हैं बात एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमें पता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसकी कुछ
रूल्स हैं HDF के कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा 1 होगा। जैसे 2 3 4 5 कोई भी कॉन्सिक्यूटिव अगर 2 नंबर हैं तो उनका HCF होगा 1। और HCF कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ना ही वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और HCF है जो वो इवन नंबर का हमेशा इवन ही होगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है, ये आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे HCF की। जैसे 2 4 6 8 हम LCM में सबसे बड़ा नंबर ले रहे थे, इसमें हम सबसे छोटा लिखेंगे 2। 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो यानी आंसर हो जाएगा 2। 3 6 9 12 में सबसे छोटा है 3, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 3। अगले में देखिए 4 8 10 16। 4 से 8 और तो हो रहा है, 16 भी हो रहा है, बट 10 नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अब 4 का हाफ करेंगे। 4 का हाफ करेंगे 2। 2 से सारे हो रहे हैं तो उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। 8 है, 8 12 16 20। 8 से 16 हो रहा है, 12 और 20 नहीं हो रहे, तो 8 का हाफ करेंगे 4। 4 से सारे हो रहे हैं, हाँ, तो आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन में 8 12 13 15। अब इसमें देखो क्विक, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 12 और 13 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो HCF हो जाएगा 1। हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सेम मैनर में 13 14 16 18 दिख रहे हैं हमें, 13 14 16 18। इसमें भी 13 14 जो है वो हमारे क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगले में अब हम देखेंगे जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें LCM कैसे फाइंड आउट करें। इनके फार्मूलाज होते हैं LCM ऑफ 2/3 3/4 4/5। तो इसका फार्मूला होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। बाय मिस्टेक मैंने HCM लिखा है। तो LCM ऑफ 2 3 4 HCF ऑफ 3 4 5। अब नीचे वाले नंबर में देखो 4 5 कॉन्सिक्यूटिव है, सीधा हमने 1 लिख दिया, हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। 2 3 4 का अगर आप देखेंगे तो आपने निकाला मल्टीपल, तो ये है ही नहीं। 3 की 4 2 ज़ा 8, 3 की टेबल में नहीं आता। 4 3 ज़ा 12, यानी 3 की टेबल में भी आता है, 2 में भी 4 में भी, तो 12 हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 12/1। अगला क्वेश्चन देखिए 2/4 3 4/5 5/7 3/4 का LCM ऑफ जो हमारा न्यूमरेटर होता है HCF ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें देखो 4 और 5 कॉन्सिक्यूटिव है तो 1 आ जाएगा। ऊपर वालों का हमने कैलकुलेट करने के लिए देखो 5 लिया सबसे बड़ा नंबर। 5 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 10 किया, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 किया, 30 किया, 40 किया, 5 12 ज़ा 60 पे गए हम। एक कॉमन सेंस होती है कैलकुलेशन, अगर हम रेगुलर करेंगे तो हमें इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत जल्दी माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि 60 होगा जो सबसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगले वाले में देखो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 नीचे आ जाएंगे तो उनका तो 1 हो ही जाएगा HCF। ऊपर वालों का आ जाएगा 60। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन HCF निकालना है। अब इस HCF का फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर। वहाँ पे देखो क्या था, LCM निकालना था तो LCM था न्यूमरेटर का, नीचे वालों का HCM था। इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। तरीका हमारा वही है HCF और LCM निकालने का, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कि LCM है 2 नंबर का ये है, HCF ये है, फर्स्ट नंबर ये है, तो सेकंड नंबर फ्रेंड का। इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। देखिए 27 इंटू 2079 इक्वल टू 189 इंटू 9/2 हो जाएगा ये। सेम मैनर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें LCM और HCF निकालना है इन 2 टर्म्स का, PYQ फॉर्म में है, तो हमें फॉर्मूला पता है LCM के लिए LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर, वो कर देंगे, पुट करेंगे फॉर्मूलाज में, वैल्यू पुट करेंगे हम। हमने देखिए HCF निकालने के लिए क्या किया, 15 और छोटे वाला 15 है उसको हाफ किया, 7.5 नहीं है मल्टीप्लाई में, 15/3 कर लिया, 5 आ गया, 5 दोनों का है तो कॉमन हो जाएगा हमारा, वो HCF हो जाएगा 5। LCM निकाल लेंगे, सेम मैनर में हमने अगले वाले का दिखाया है LCM, आंसर आ जाएंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 2 नंबर्स है वो जो रेशियो में है 3/4, अगर उनके HCF है वो 20 है, HCF 20 है तो हमें पता है कि LCM क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ ना कुछ x मल्टीप्लाई है उनमें, तभी तो रेशियो है। तो 3 × 4 × x इक्वल टू हो जाएगा 12x।
एक्स यानी HCF जो कॉमन फैक्टर है वो हमें दे रखा है 20, तो नंबर हो जाएंगे, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 240। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x यानी 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर नंबर ही उन्होंने पूछा था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। LCM है दो नंबर का ये, HCF है ये, तो 1 नंबर है ये, तो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, इसको फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू F1 इंटू F2, जो नंबर से सॉल्व करेंगे F2 आ जाएगा 364। ठीक है, रेशियो ऑफ दो नंबर है 3:4 एंड देयर HCF दे रखा, तो LCM फाइंड आउट करना है। LCM क्या होता है, HCF दे रखा, तो यानी रेशियो तो हमारा 3x 4x, HCF 4 है, तो ऑब्वियसली LCM क्या हो जाएगा 3 × 4 × 4, जो अभी हमने ऊपर x की वैल्यू की थी 12x इक्वल टू 240 निकाला था, सेम मैनर में निकालेंगे, LCM आ जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत बार आए हुए हैं, सारे एग्जाम्स में, HTET CTET सब में आए हुए हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर किसी इन नंबरों से डिवाइड कीजिए तो हर बार रिमाइंडर ये छोड़ता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं LCM निकाल लिया, तो इसका LCM आ गया हमारा 144। ठीक है, 144 और रिमाइंडर बचना चाहिए 3, 144 तो सबसे डिवाइड हो रहा है क्योंकि LCM लिया हमने, तो उसमें ऐड कर देंगे 147 ताकि रिमाइंडर हर बार 3 बच जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द HCF ऑफ 2 नंबर 15 है, LCM ये है 1 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप इजीली कर पाओगे फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये देखिए 4 बेल है जो वो एक इंटरवल 6, 8, 12 और 18 सेकंड के इंटरवल के बाद बजती हैं। अगर सारी इकट्ठे बजना शुरू हो रही है 12 पे, तो अगली बार वो कब मिलेगी, सबसे पहली बार कब मिलेगी। तो इन सब का कॉमन LCM लेंगे तभी तो सारी मिलेंगी, जब एक ही टाइम पे होगा। तो हमारा LCM आएगा 72, तो यानी 72 सेकेंड्स यानी 1 मिनट 12 सेकंड के बाद वो मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM फाइंड आउट करना है, डेसिमल वालों का LCM कैसे फाइंड आउट करें। ऑब्वियसली देखो 2.5 है, 1.2 है, ये 2.0 है, गलती से 20 लिखा गया है, 7.5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका सारी डिजिट का वैसे ही निकाल लेंगे और फिर एक डॉट पुट कर देंगे, तो हमारा इनका LCM आ जाएगा 600। हमने एक डॉट लगा दिया, 0.1 से डेसिमल कर दिया, तो वो 60 हो जाएगा। उसके बाद है, द LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 48 और नंबर इस रेशियो में है, तो सम क्या होगा नंबर्स का, हमें पता है सम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3x होता है 48, x की वैल्यू आ गई 8, तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 8 2 × 16 और 8 3 × 24, 16 और 24 का सम हो जाएगा 40। ठीक है, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये फिर से बेल्स वाला क्वेश्चन है, 6 बेल हैं वो एक साथ टोल करना शुरू करती हैं और वो इतने इतने टोल करती है इतने इतने मिनट्स के बाद, तो जब 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ करेंगी। तो सबसे पहले हमने इसका LCM निकाला, 120 सेकेंड्स आ गया LCM, तो यानी हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बेल करेंगी, तो टोटल कितना करेंगे 30/2 15, लेकिन स्टार्ट होती है तब भी तो वो एक बार बजते हैं ना, इसलिए हम +1 करेंगे, तो 16 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो।